नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे मिलेगा मुस्लिमों का साथ। लोकसभा चुनाव से पहले आरएसएस यानी संघ मुसलमानों को साधने की कोशिशों में जुट गया है। लखनऊ में संघ की बैठक के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुसलमानों को लेकर जो बयान दिया वो बीजेपी के मुसलमानों को लेकर बनाई रणनीति की ओर इशारा करता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुसलमानों को लेकर अपनी जो बात कही उसमें उन्होंने कहा कि मुसलमान भी हमारे हैं और वो हमसे अलग नहीं है। ये देश उनका भी है, वो भी यही रहेंगे। भागवत ने कहा संघ संपूर्ण समाज को संगठित करना चाहता है, इसमें संघ का कोई पराया नहीं है। जो आज हमारा विरोध करते हैं वो भी हमारे हैं, लेकिन उनके विरोध से हमारी क्षति ना हो इतनी चिंता हम जरूर करेंगे। जाहिर है 2024 में मुस्लिम वोट बैंक भी जरूरी है। इधर सपा भी मुसलमानों को साधने का प्रयास तो कर ही रही है और इसीलिए पीडीए में ए यानी अल्पसंख्यक भी है। 24 में मुस्लिम क्यों जरूरी है, नागपुर से समझ लीजिए। देश में मुस्लिमों की जो आबादी है वो 16.51% है, तो यूपी में तकरीबन 20% मुसलमान यानी 3.84 करोड़ आबादी है। देश के किसी राज्य में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी अनुपात के हिसाब से असम, बंगाल, केरल के बाद उत्तर प्रदेश चौथा नंबर आता है। असम में 34% है, जम्मू कश्मीर में 67, केरल में 26.6, तो बंगाल में 27%, उत्तर प्रदेश में 20% है। यूपी में लोकसभा की 80 में से 35 सीटें, 80 में से 35 सीट्स ऐसी हैं लोकसभा की जिनमें मुस्लिम आबादी 20% रहती है, यानी वहां के वोटर्स 20% हैं। तो ऐसे में यूपी की सियासत में दिल्ली तक का सफर बिन मुसलमान पूरा कर पाना इस बार मुश्किल लगता है। लेकिन ये वोटर किस ओर जाएंगे, इसी पर आज करेंगे चर्चा। लेकिन कुछ रिएक्शंस हैं वो आप सुन लीजिए। मोहन भागवत जी वो बातें तो अच्छी अच्छी करते हैं, लेकिन उन बातों का पालन कहाँ होता है। जब मोहन भागवत जी ये कहते हैं कि आप एक धर्म स्थल के नीचे दूसरा धर्म स्थल क्यों ढूंढते हो, कोई नहीं मानता है। माननीय न्यायालय में कितने मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। आज जब मोहन भागवत जी ये कह रहे हैं कि वो किसी के खिलाफ नहीं है, मुस्लिम भी हमारे, तो मोहन भागवत जी को भारतीय जनता पार्टी के सांसद से पूछना चाहिए कि संसद में खड़े होकर जिस तरीके की भाषा एक मुसलमान सांसद के साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने की, जो उनका व्यवहार था, क्या वो उचित था? इस पे मोहन भागवत जी कब बोलेंगे? राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक उत्थान, सांस्कृतिक धरोहर, संस्कृति की संरक्षण और जो हमारा सनातन है उस सनातन की परंपरा को कायम रखना, उसी पर संघ की स्थापना हुई है। वह कभी किसी का विरोध नहीं करता और आज तक समाज में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिला होगा जहां संघ ने कभी किसी का विरोध किया हो। वह मूलभूत भावना पर काम करता है कि जो भारत भूमि में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को जो राष्ट्रवाद का दर्शन उनको दिखाना, राष्ट्रवाद का प्रचार करना, उसका उत्थान करना, यही उसका मुख्य उद्देश्य है। तो देखिए साफ है कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं उत्तर प्रदेश के, वो इतनी तादाद में तो हैं कि उन्हें साधना राजनीतिक पार्टियों के लिए ज़रूरी हो जाता है। उत्तर प्रदेश की जब हम बात कर रहे हैं तो 80-20 इसको आप कैसे भूल सकते हैं। विधानसभा चुनाव में खुद मुख्यमंत्री ने ये बात कही थी, लेकिन कई सारे बयान इस बीच सामने आ और ये भी बताया गया कि देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मोहन भागवत साहब की इन बातों को समझा जाए, जहाँ वो ये कह रहे हैं कि मुसलमान भी इसी देश के हैं, वो भी यहीं रहते हैं। चलिए मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनके साथ हम चर्चा को आगे लिए चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी से शमशेर साहब हमारे साथ जुड़े हुए। शमशेर आजाद साहब, बहुत स्वागत करती हूँ आपका। रविंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, सपा का पक्ष रखने के लिए बहुत स्वागत सर आपका। वरिष्ठ पत्रकार आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े। आलोक साहब, आपका भी स्वागत करते हुए सबसे पहले शमशेर साहब आपसे ही मैं डिबेट की शुरुआत करूँगी और मोहन भागवत साहब की बातों को समझने की कोशिश कि ऐसे समय पर उन्हें जब हम देख रहे हैं कि 2024 बहुत ज़्यादा दूर नहीं है आपसे, और ये कहना पड़ रहा है बताते हुए उनको कि मुसलमान भी हमारे देश के हैं, वो भी हमारे हैं, क्यों सर? शमशेर जी, आवाज मिल रही है आपको? शमशेर जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है उनके पास आवाज नहीं मिल रही। मैं आलोक जी आपके पास आ रही हूँ कि इलेक्शन से पहले मोहन भागवत साहब का ये बयान सामने आना, जिसमें हम देख रहे हैं कि पहली बार नहीं है जब हम देख रहे हैं कि संघ की तरफ से पॉजिटिव इम्प्रेशंस जा रहे हों या ये बताने की कोशिश की जा रही हो कि वो सर्व समाज को साथ लेकर चलना चाहते। इससे पहले भी एक बार इस तरह का ही वो बयान दे चुके, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मुसलमान हमारे हैं, वो भी हमारी तरह इस देश में रह रहे हैं, और भी कई तरह की बातें जो हम पहले भी सुनवा चुके हैं। क्या कहिएगा आप इस पर आलोक जी?
देखिए पारुल जी, चूंकि 2024 का लोकसभा का चुनाव है और सबके मीडिया ने लखनऊ के तमाम मुद्दों को लेकर बात की और उसके बाद इस तरह का बयान आना, क्योंकि उनको ये मालूम है कि मुस्लिम भी आबादी बहुत बड़ी है और कई ऐसे जिले हैं जहां पे मुस्लिम आबादी चुनाव में जीत और हार का निर्णय करती है, तो उनको कैसे अपने साथ जोड़े। पिछले कुछ समय से भाजपा या संघ कह लीजिए एक मुस्लिम मंच के माध्यम से बहुत से मुसलमानों को, मुस्लिम समाज के लोगों को जोड़ने का काम करती आ रही है, लेकिन आज भी बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो मुस्लिमों की जो भाजपा से बहुत दूरी बना रखे हुए हैं, वो किसी भी सूरत में भाजपा के साथ आने को तैयार नहीं है। तो इस स्थिति में भाजपा ने चाहे ट्रिपल तलाक के मामले को लेकर के मुस्लिम महिलाओं को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया, अब इस तरह का बयान देकर के भागवत जी ने एक बार फिर एक छोड़ मामले को आगे बढ़ाया है कि हम मुस्लिमों के विरोधी नहीं है। जो अभी तक एक मैसेज जाता था, एक आरोप लगता था सर के ऊपर, भाजपा के ऊपर, ये मुस्लिम विरोधी लोग हैं, तो ये एक बयान देकर के ये उन्होंने साफ करने का प्रयास किया कि हमारा कोई विरोधी नहीं, हम सबको लेकर साथ चलने वाले हैं, सबका साथ सबका विकास। लेकिन वर्षों से जो एक छाप बनी हुई है उसको इतनी जल्दी मिटा देना इतना आसान काम नहीं है, और ये सिर्फ उन्होंने इस बयान दिया, उसके पीछे मकसद सिर्फ यही है कि 2024 में मुस्लिम भी राष्ट्रवाद के नाम पे, भारत के नाम पे, देश के नाम पे उनके साथ आए और उनके वोट करें। ठीक है, शमशीर साहब आवाज मिल रही है आपको? सर जी बोलिए। शमशीर साहब, आज मोहन भागवत साहब का ये बयान, जिसमें आलोक जी भी ये कह रहे हैं कि जिस तरह से एक छवि बन गई है उसको दूर करने की कोशिश इसलिए भी हो रही है क्योंकि चुनाव है और मुस्लिम वोट बैंक काफ़ी ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में, और ख़ास तौर पर बड़ी तादाद में मुसलमान जो हैं अपने आप को बीजेपी से कनेक्ट नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है। आलोक जी का अपनी व्यक्तिगत राय होगी। आप भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक समाज जिस तरीके से जुड़ता चला रहे हो, भारतीय जनता पार्टी को भी लग रहा है। इसलिए आप देखते होंगे कि मंच से हर एक बड़ा नेता जो है आज अल्पसंख्यक समाज के बारे में बोल रहा है, और मोहन भागवत जी ने ये कोई पहला बयान नहीं दे, इसके पहले भी उन्होंने कहा कि हमारा डीएनए है, हम सब एक है, मुसलमान हमारे भाई हैं और उनका पूरा अधिकार है। इस तरीके का बयान देकर वो मुसलमानों में भी अपने एक पैड बनाना चाहते हैं, जो पहले धारणा थी जो पूरी तरीके से फैला रखा था कि मोहन भागवत जी बहुत कट्टर है, आरएसएस इस तरीके से मुसलमानों पर हावी हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो ऐसा हो जाएगा। तो सारी चीजें आपने देखा कि आज जो है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के माध्यम से मुसलमानों को आरएसएस में जोड़ने का जो काम किया जा रहा है, तो बहुत ही बड़ी संख्या में जो है समाज के लोग, मुस्लिम वर्ग के लोग भी हैं, वो भी जो है कहीं ना कहीं से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में जुड़े हुए, जिसकी वजह से आज जो भारतीय जनता पार्टी अपने को मजबूत मान रही है। और जिसकी वजह रही कि आपने देखा कि रामपुर का चुनाव हो, चाहे वो अमेठी का चुनाव हो, चाहे आजमगढ़ का चुनाव हो, जिसमें मुसलमान बहुल क्षेत्र होते हुए भी लोगों ने बढ़ चढ़ कर वोट किया, जिसकी वजह से आज पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। और भारतीय जनता पार्टी भी इनके साथ पूरा बराबरी का काम करती है, चाहे सम्मान देने का काम हो, चाहे योजना पहुंचाने का काम हो, चाहे आवास का हो, चाहे आयुष्मान का हो, कहीं पर भी उनके प्रोफार्मर में, कहीं पर भी उनके फार्म में ऐसा कुछ शब्द नहीं लिखा होता कि योजना अल्पसंख्यक समाज के लिए नहीं है। तो जो बातें विपक्ष लगातार फैलाता चलाता है, जब चुनाव का मौका आता है तो विपक्ष इन्हीं सब बातों से जब डराता है, तो कहीं ना कहीं से मोहन भागवत जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे नड्डा जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, ऐसे लोग बढ़ चढ़कर इस चीज को नकारते हैं और मुसलमानों को ये साथ दिलाते हैं कि हम उनके साथ हैं और उनके साथ बने रहेंगे। और आज अल्पसंख्यक समाज भी अपने को महसूस कर रहा है सुरक्षित। तो भारतीय जनता पार्टी के ऐसी नीति है जिसकी वजह से सबका साथ सबका विकास लगातार जिस पर जो काम हो रहा था उसमें अल्पसंख्यक समाज का विश्वास जब से जीता है सबसे जब। ठीक है शमशीर साहब, इस पर सपा का क्या कहना है ये भी मैं समझने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ना केवल आप ही मुसलमान चाहते हैं, सपा भी चाहती है, और इसलिए हम देख रहे हैं काफ़ी सारे बयान भी सामने आते हैं और पीडीए भी शुरू हुआ है। बहरहाल रविंद्र साहब, क्या कहेंगे आप इस पर? एक तरफ पहले अब तक ये कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम पर अटैक कर रही है, आपकी तरफ से हालिया जो ताज़ा बयान कि बुलडोज़र चल जाता है, लेकिन अब जब मोहन भागवत साहब कह रहे हैं तो ये सीधी तौर पर कवर मिल जाता है भारतीय जनता पार्टी को आपके उन अटैक से। पारुल मैम, सबसे पहले तो मैं इस बात की कड़ी निंदा करता हूं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र के आने वाले चुनाव में एक सामाजिक संगठन द्वारा खुल के हस्तक्षेप किया जा रहा है, जो भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आने वाले दिनों में ऐसे बहुत सारे सामाजिक संगठन बनेंगे
और चुनाव में खुलकर हस्तक्षेप करेंगे, जिससे हमारा लोकतंत्र खतरे में पड़ेगा। अब आते हैं मोहन भागवत जी की बात। मोहन भागवत जी मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उत्पत्ति कांग्रेस से हुई थी। कांग्रेस में उचित स्थान नहीं पाने के कारण हेडगेवार जी ने 1924 में दंगा कराया नागपुर में मुसलमानों के खिलाफ, और 25 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन किया, फिर 27 में दंगा कराया नागपुर में, और इसी ये दंगे का सिलसिला चलता रहा, जिसके कारण 1949 में इनको प्रतिबंधित किया गया तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल द्वारा। माफी मांगने की दशा में जब गुरु गोलगांवकर जी जेल में गए, माफी मांगने की दशा में यह लिख के लिया गया उनसे कि हम मुसलमानों ये कहा गया कि आप सामाजिक कार्य करते रहिए, मुसलमानों के खिलाफ हम कार्रवाई नहीं करेंगे या उन्माद नहीं फैलाएंगे, उन्होंने लिख के दिया। ये सारी डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं। अब वो मुसलमान कहाँ भूल जाएंगे। 1 मिनट में थोड़ा सा डिविएट होता हूँ। ये तो अभी तो मुसलमानों की बात कर रहे हैं। नाग हिंदू जिला है और अभी वहां पंचायत के चुनाव हुए थे, 10 की 10 सीटें हार गई थी। जो हिंदू के बल पे नहीं जिता पाए वो मुसलमानों को लेके जिताने की बात करते हैं और भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप करते हैं। इनकी समस्या क्या है? आपने कभी इससे पहले सुना कि कभी संघ प्रमुख निकल के हर राज्य में जाके चुनाव में हस्तक्षेप कर रहे हो? नहीं। ठीक है, मुसलमानों को आकर्षित करने के लिए 2002 में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाया और इनके पूर्ववर्ती प्रमुख सुदर्शन जी ने जाके नमाज पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन उसके बाद भी गुजरात दंगे हुए। गुजरात दंगे के उन अपराधियों को जो बलात्कार, गर्भवती महिला के पेट फाड़ के बच्चे निकाले, उनको ही लोगों ने छोड़ा। कठुआ में 8 साल की बच्ची को, क्योंकि मुसलमान बच्ची थी, उसका सामूहिक बलात्कार किया। या भूल जाएगा क्या? 1979 में वाराणसी में गंगा संघ ने कराया। मरहम लगाने से पुराने जख्म नहीं भरेंगे। कुल मिलाकर आप ये बताने की कोशिश सबसे बड़ा ये कहना है कि ऐसी पुरानी चीजें जिन पर ये मरहम लगाने की कोशिश की जा रही है होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये तो एक सेकंड ना रविंद्र साहब, लेकिन ये तो बहुत पहले से क्लियर है कि आरएसएस जो संगठन है, जो संघ है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए इनडायरेक्टली या डायरेक्टली काम करता ही है। और इस बार के इलेक्शन नहीं, जब भी इलेक्शन हुए हैं उससे पहले भी समय समय पर जब उनके बयानात आते रहे हैं, उसकी समीक्षा हमेशा होती ही रही है। त्रिपाठी जी, मैं गलत कह रही हूँ क्या? आलोक त्रिपाठी जी, क्या पुराने जख्मों पर ये मरहम की तरह देखा जाएगा? और ये पहली बार है जब चुनाव में या चुनाव से पहले मोहन भागवत साहब का बयान सामने आया? पारुल जी, जिस तरह से चुनाव के पहले मोहन भागवत जी ने बयान दिया है, तो ये ऐसा नहीं है कि बगैर सोचे समझे उन्होंने बयान दे दिया। तो उन्होंने इसके पीछे एक बड़ी रणनीति है और उन्होंने चुनाव को दृष्टि में रखते हुए ही ये बयान दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह के बयान से ऐसा ना हो कि जो उनका अपना वोट बैंक है वो उनसे दूर हो जाए। क्योंकि देखिए, मुस्लिम जो वोट बैंक है वो क्लियर है कि जो पिछले भी चुनाव में देखिए तो उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए वोट किया था, या फिर जहां पे भाजपा के विरोध में जो मजबूत प्रत्याशी था विपक्ष का, उसको वोट किया उन्होंने। तो ये मुस्लिमों की हमेशा से हिस्ट्री रही, मुस्लिम आबादी में जो भी रहा है। तो लेकिन भाजपा या संघ कह लीजिए कि संघ पिछले कुछ वर्षों से इस आबादी को भी अपने साथ जोड़ने के लिए एक मुहिम चलाए हुए था। उसी नाते उसने एक मुस्लिम मंच बनाया और संघ के प्रचारक लोग उस मुस्लिम मंच के माध्यम से तमाम कार्यक्रमों में आयोजित कर करके मुस्लिम लोगों को अपने साथ जोड़ने का, अपनी विचारधारा से उनके में जो मतभेद है, उनके अंदर जो तमाम चीजें हैं, उनको कैसे दूर किया जाए उसके लिए लगे हुए थे। तो ये एक अभियान चल रहा है। और पिछले जब ट्रिपल तलाक का मामला आया तो उसमें भाजपा को जीत मिली, तो उसमें ये लगा कि मुस्लिम महिलाओं ने भी वोट किया। तो इन सब चीजों को देखते हुए कि चूंकि भाजपा हमेशा एक नई दिशा में काम करती है, अब चूंकि तमाम काफी लंबे समय में है और लग रहा है कि कुछ लोगों में नाराजगी होगी, तो इस बात संघ ने इस नई लाइन पे काम करना शुरू किया कि मुस्लिमों को कैसे अपने साथ जोड़ा जाए। तो चूंकि मुस्लिम वोट बैंक तक उनसे, तो अब जो सॉफ्ट मुस्लिम है उसको अपने साथ लाना
उनको उसको वोट में कन्वर्ट करना, और उसी के लिए आज ये जो बयान आज जारी किया गया ठीक है, भागवत जी ने उत्तर अभी 2 दिन प्रदेश पहले। में जिस राह पर चलकर आपने उत्तर प्रदेश का सिंहासन हासिल किया शमशी आजाद साहब, जो आपका नैरेटिव था, जिस एजेंडे पर आपकी पॉलिटिक्स चलती रही, अब उससे थोड़ा सा शिफ्ट हो रहे हैं आप, ये कहा जा रहा है, और कहीं ऐसा ना हो कि इस शिफ्टिंग की वजह से जो आपका कोर वोटर है वो भी आपसे छिटक जाए। शमशी आजाद साहब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के कहने पर या विपक्ष के कोई नारे पे या विपक्ष के मुद्दे पे काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी काम करती है अपने संगठन पर, और हमने 2 साल पहले ही चुनाव की तैयारी कर ली थी। अब इनको लग रहा है मोहन भागवत जी के ऊपर आरोप लगाते थे। पहले तो मोहन भागवत जी का भी आपने बयान देखा होगा कि एक बार नहीं कई बार उन्होंने इस तरीके का बयान दिया जिससे विपक्ष में खलबली हो जाती है, और संकेत समाज तो खुश हो जाता है कि आरएसएस का इतना बड़ा नेता जिसको कट्टर कहा जाता था, जिसको कहा जाता था जिस भी बोलता था गलत बोलता था। लेकिन आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है तब से आपने देखा होगा कि आरएसएस ने बिल्कुल नर्म रुख अख्तियार किया संकेत समाज के लिए, और जिसकी वजह से यह कि मुसलमानों का दिल भी साफ हुआ और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार जुड़ते चले आए। और भाजपा ने भी उनको पूरा सम्मान दिया है, कहीं पर भी, चाहे योजनाओं के माध्यम से हो, चाहे सुविधाओं के माध्यम से हो, चाहे पार्टी में आपने देखा होगा भी नगर पंचायत, जिला पंचायत का चुनाव जो हुआ और नगर पालिका का चुनाव हुआ, उसमें भी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने संकेत समाज को बढ़ चढ़ कर इसमें किया। बढ़ का सीट देने का नतीजा ये रहा कि उनकी जो बड़ी सारी रविंद्र साहब ने कई सारी घटनाओं को दोहराकर आपके सामने रख दिया है और ये बताने की कोशिश की है कि आप पहले कुछ और थे, अब आप कुछ और शिफ्ट हो रहे हैं। 2024 का असर है, क्योंकि आपको लग रहा है कि पुराना मुद्दा अब आपके काम का नहीं रहा, सिर्फ उसको बताया जा सकता है, लेकिन अब करने के लिए बहुत कुछ है नहीं आपके पास। हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है। हम देश के विकास के लिए बहुत से काम कर रहे हैं। हम जो है शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, देश के आईटी सेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। हम अपना लगातार काम कर रहे हैं। हम सिर्फ इनका मुद्दा बनाने से हम किसी चीज से पीछे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही ना, कभी दबाव में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। भारतीय जनता पार्टी जो देश हित का काम है उसके लिए किसी से समझौता नहीं कर सकती। और आज अल्पसंख्यक समाज जब जागरूक हुआ है, जब जागा है, तब इनकी नीतियों को समझ कर इनसे अलग हुआ है। और जब अलग हुआ है तो लगातार ये आपने देखा होगा कि 2012 से लगातार चुनाव सारे हाथ से चले आ रहे हैं विपक्ष। तो अब इनको अपना वजूद बचाना, अपनी जमीन बचाना, अपनी को स्थापित करना है, जिसके लिए इन्होंने गठबंधन दल बनाया जरूर। लेकिन आपने देखा कि पहले चुनाव में बागेश्वर में जिस तरीके समाजवादी पार्टी ने विरोध जताया, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अपना प्रत्याशी उतारा, और आपने देखा कि अजय राय जी ने भी जिस तरीके से बयान दिया, तो सारी चीजें लगातार खुलती चली आ रही हैं। और धीरे धीरे जो है गठबंधन जो है उनका 38 से 18 पार्टी तक रहेगा चुनाव आने। ठीक है सर, मैं सपा के पास जा रही हूँ। रविंद्र साहब, कई ऐसे इंसिडेंट हुए जिसमें 370 ट्रिपल तलाक भी शामिल हैं, और जब प्रचार प्रसार के समय हम देखते थे मोदी जी जब निकलते थे तो कई सारी ऐसी मुस्लिम महिलाएं उनको धन्यवाद देती हुई नजर आती थी। पुराने मुद्दे हैं, लेकिन उन पुराने मुद्दों पर काम करते करते बीजेपी ने काफ़ी हद तक उसे कवर किया है। पसमानदा मुसलमान कई हद तक उनके पक्ष में जाते हुए दिखाई दिए। उन्होंने जब निकाय चुनाव में 395 टिकट दिए थे, उसमें 61 उम्मीदवार उनकर जीत के भी सामने आए, और इसके अलावा भी कई सारे ऐसे आंकड़े हैं जो बताते हैं कि पसमानदाओं के लिए अलग अलग जो उनकी पहल हो रही है। फिर उसके बाद दानिश आज़ाद अंसारी को मिनिस्ट्री में ले लेना, वो भी पसमानदा ही हैं। और ऐसे में कई सारे ऐसे प्रयास जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए कवर साबित हो रहे हैं, और इसलिए भी शमशी साहब कह रहे हैं कि उनने विधानसभा चुनाव में काफ़ी हद तक देखा है कि जो सेट किया जा रहा है एजेंडा, उसके इतर अब मुस्लिम उनके साथ आ रहे हैं। रविंद्र साहब, उनका एजेंडा मुस्लिम को ही नहीं, उन्होंने कह दिया कि समाजवादी पार्टी वाला भी उनके साथ आना चाहे तो आ जाए। ये मोहन भागवत जी का बयान है। खाली मुस्लिम को ही टारगेट नहीं कर रहे हैं। एन केन प्राकरण उनको सत्ता चाहिए, कारण है उसका। लगातार हार हो रही है पिछले 3 सालों से। 21 राज्यों से घट के 7 राज्यों तक सीमित हो गए हैं जहां पर इनकी सरकार है। जहां पर ऑपरेशन नोटिस है उसकी बात नहीं कर रहा हूं। अभी कर्नाटक सरकार ने एक ऐसा डिसीजन ले लिया कि जो संघ रेवड़िया खा रहा था बैठ के, वीसी बना रहा था, विश्वविद्यालयों में टीचर बना रहा था, झंडे के आगे सिर झुका के पैसा उछलवा रहा था, वो सारी बंद हो गई। संघ सबसे बड़ा संगठन हो चुका, सामाजिक संगठन दुनिया का, वो बिना पैसे नहीं चलता है। वो पैसा आना बंद हो रहा है। इसका खुलासा पिछले साल भी कर दिया था संघ ने, जब नागपुर में श्री दत्तात्रेय होसबोले जी ने एक पत्रकार वार्ता किया और कहा कि अब नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे ही खाली चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, खाली हिंदुत्व पे नहीं लड़ा जा सकता है,
अब जनता की समस्याओं पे भी चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी दुखदाई बात यह है कि क्या एक सामाजिक संगठन चुनाव, भारत में चुनाव कैसे हुए निर्धारित करेगा? अगर ऐसा करना है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नहीं, उन्होंने कोई ऐसे सरकारी दस्तावेज पर लिखकर मोहर लगा दी क्या? में रजिस्ट्रेशन कराना भारतीय जनता पार्टी। ये प्रयास है सर, कहाँ आप उसे ले जा रहे हैं कि कोई संगठन हमारे यहाँ सामाजिक संगठन, लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, जो प्रक्रिया होती है उसका ही पालन होता है। मेरा सवाल ये है कि चूंकि संघ के प्रयास आपको जमीन पर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए अखिलेश जी भी जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे मुस्लिम परस्त नेता कहा जाता है लेकिन मुस्लिम मेरा साथ नहीं देते। शिवपाल जी और आप लोगों की अलग से रणनीतियां बनने लगती हैं। तो ये भी तो इसके इफेक्ट्स हैं ना, जो दिखाई दे रहे हैं कि आप लोगों को भी समझ आ रहा है कि प्रयास करने पड़ेंगे। ये MY फैक्टर के साथ हमने PDA भी शुरू कर दिया साथ में। देखिए, दोनों चीज में कंफ्यूजन है, आप भी इसको मैं आपको भी क्लियर करना चाहूंगा। सबसे पहले जो MY फैक्टर है, पहली बात तो है नहीं। यदि है तो क्या मुस्लिम भारतीय नहीं है? क्या यादव भारतीय नहीं है? और अगर आप उसको जाति से जोड़ना चाहती है, कहा उसमें ये क्यों लगा कि फिर एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात को। अगर जाति से जोड़ना चाहती हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ओम बिरला, रूपाणी जी, खट्टर जी, हर्षवर्धन जी, ये सब एक जाति के लोग हैं। सारे शीर्ष पद एक ही जाति के पास भारतीय जनता पार्टी में क्यों है? ये जातिवाद नहीं है। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे, जिसपे करते संघ का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं है एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के नाते। आपने हमारा सपा का नाम लिया तो सपा एक राजनीतिक पार्टी। अब दूसरी बात पे आते हैं, संघ क्या कहता? आपने ट्रिपल तलाक कहा, हिजाब कहा, एक और कोई बात आपने पासमानदा कहा। 370 का उससे मतलब नहीं है। जो मुसलमानों में हस्तक्षेप संघ करती है और संघ मुसलमानों के मुख्य जो धारा है उसको बदलना चाहती है, हिजाब हटाना चाहती है। ठीक है, 30 सेकंड आलोक जी से मैं आपकी बात पर कमेंट ले लेती हूँ, फिर समय इजाजत नहीं देता और वो जरूरी है। क्या कहता है आपका विश्लेषण सर दोनों की बातों पर? आलोक जी। देखिए, चुनाव के बीच में तमाम मुद्दे ऐसे आते हैं जब लगता है कि किस मुद्दों को लेकर के चुनाव जनता के बीच में जाया जाएगा। तो पिछले चुनाव में अगर आप देखिए तो चाहे कांग्रेस के राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश जी हो, इन लोगों ने मंदिरों की तरफ रुख किया। उनको लगा कि हम सिर्फ यादव और मुस्लिम वोट बैंक के सहारे ही जीत नहीं सकते, तो उन्होंने एक जो भाजपा का एक वोट बैंक कह लीजिए एक धर्म का, तो उसके लिए प्रयास किया। तो उसी तरह से मोहन भागवत जी का जो बयान आया है, इन्होंने उनके वोट बैंक के ऊपर अपना हक जताने के लिए, उनको अपने पास लाने के लिए इस तरह का बयान दिया है, जो 2024 के चुनाव में तो 2024 के पहले मुसलमान वोट किसके साथ जाएंगे, ये तो सवाल बना ही हुआ है, लेकिन किसके प्रयासों में कितना दम होगा 2024 के नतीजे बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, बयान आया भागवत साहब का कि मुस्लिम भी हमारे हैं, वो भी हमारी ही तरह देश के निवासी हैं, लेकिन उसके बाद जो कयासों का दौर शुरू हुआ, सियासत में गर्मी इस तरीके से हुई कि आप समझ सकते हैं कि जो वोटर्स खास तौर पर उत्तर प्रदेश के हैं, उनमें 20% मुसलमान जिन्हें साधने के लिए तमाम दल कवायद करते हैं, जिनमें मायावती जी भी हैं, तो जिनमें अखिलेश यादव भी हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी समय समय पर आते रहे ये बयान। ये बताता है कि मुसलमान बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वहाँ पर मुसलमानों में भी ज़्यादा आबादी पसमानदा की है। तो समय समय पर ऐसी कोशिशें की जाती रही हैं जहाँ मुस्लिमों को साधा जा सके, क्योंकि इस आबादी का ना केवल यहाँ पर इफेक्ट है, बल्कि अगर 24 की बात कर रहे हैं तो देश के अन्य राज्यों में भी ये काफ़ी ताकत रखते हैं। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।